जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपके मैथ में जो प्रीवियस ईयर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारे जो है आपका डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही मैथ के पूरे सिलेबस एकदम अच्छे से स्ट्रेटजी वीडियो आपके ये पूरा तैयार हो जाएंगे। यानी क्या क्या तैयार करना है आपको मैथ में, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, वो आपके इस वीडियो में तैयार हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी अभी आई है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में। साथ ही बात करें कि इसमें 35 जो है आपका तो मैथ हो गया, 35 आपका रीजनिंग होता है और 50 आपका होता है जो कि जीके जीएस होते हैं। ठीक है, उसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। यानी टोटल बात करें तो 35 35 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 35 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आपके बनते हैं मैथ में। ठीक है, तो देखिए मैथ में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ में, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग तैयार कीजिएगा वो 2 चैप्टर को आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिएगा, एक परसेंटेज और एक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आप परसेंटेज को क्लियर नहीं कीजिएगा, यानी परसेंटेज के कंसेप्ट का को क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका पूरे जो प्रॉफिट एंड लॉस आधारित है वो परसेंटेज पे ही आधारित होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग परसेंटेज को क्लियर कीजिएगा। यानी परसेंटेज अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके 50 से 60% क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको परसेंटेज को तैयार करना है, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार कीजिएगा। ठीक है, और सबसे वेटेज आपका ज़्यादा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही वेटेज होता है। ठीक है, दूसरे नंबर बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका सिंप्लीफिकेशन, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें तीसरा नंबर पर रखे हमने मेंसुरेशन को रखा है, जो कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली हमने प्रीवियस ईयर में देखा तो 4 क्वेश्चन ही था, इसीलिए हमने 4 क्वेश्चन डाल दिया है किसमें, मेंसुरेशन में। अब देखिए बहुत से लोग होते हैं कि मेंसुरेशन में अगर पढ़ने की बात करें तो कुछ बेसिक लेवल होते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल भी होते हैं। तो इसमें ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि बेसिक लेवल ही पूछे जाते हैं। यानी फार्मूला बेस पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया, इसका फार्मूला आप पूछ देगा। ठीक है, मतलब फार्मूला नहीं पूछते हैं, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद अगर रहेगा तो आपका क्वेश्चन भी आसानी से मेंसुरेशन के बन जाएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन के फार्मूला पर हमने वीडियो भी डाल रखा है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे हमने इतने अच्छा तरीका से समझा दिया कि कंसेप्ट से हमने समझा दिया, कभी कंसेप्ट को भूल नहीं पाइएगा। तो इसलिए आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। देखिए उसके बाद बात करें मेंसुरेशन के अलावे तो एवरेज से आपके पूछे जाते हैं, एवरेज से 3 क्वेश्चन, डाटा आधारित क्वेश्चन डीआई आपका 3 क्वेश्चन बनता है। डीआई से आपका 3 क्वेश्चन, डाटा आधारित जो होता है क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा बात करें परसेंटेज, तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पहले ही बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आप परसेंटेज पढ़िएगा, ताकि परसेंटेज अगर आप लोग क्लियर बढ़िया से कर लेते हैं तो 50 से 60% आपका क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज सबसे पहले, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे हाथ लगाइएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें ट्रेन से, तो ट्रेन से आपके जो रेल वाला प्रश्न होता है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CISI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LCM SCF से आपका 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन से आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज से मतलब आयु है, आयु वाला प्रश्न भी आपका 1 पूछा जाता है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके अलावा बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 2 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से आपका 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्सचर से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए टाइम एंड वर्क एग्जाम आसान होता है। ठीक है, ऐसे बात करें तो सारा जो है आपका टॉपिक आसानी होता है और नहीं तो भारी होता है। अगर आप लोग मैथ को समझ रहे हैं, यानी समझ के बना रहे हैं, तो सारा टॉपिक आसान है। अगर आप लोग रट के बना रहे हैं तो सारा टॉपिक आपका भारी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हम बार बार मैथ में पढ़ाते हैं, अगर हम तो बार बार इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपको समझ में आए। अगर आप मैथ को रटिएगा तो आपको कभी भी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए आप लोग कंसेप्ट अगर सीख लेते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस वीडियो में आपको बताना था कि मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको दिखाना था कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं कांस्टेबल में। बाकी हमने बता दिया टोटल क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मैथ के अलावा रीजनिंग का अगर आप वीडियो चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।